भारतवर्ष में उस समय इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था। राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय भारत पर शासन कर रहे थे। राजा पृथ्वीराज नियमित रूप से अपने रक्षकों के साथ पूजा करने के लिए मंदिर जाते थे। उस समय भारत के लोग देवी देवताओं और अग्नि की पूजा करते थे। वे अज्ञानता और कुसंस्कारों में डूबे हुए थे। इसी समय एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने घर में सो रहे थे। गहरी रात में उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हे ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहाँ जाओ और दीन का प्रचार करो, इस्लाम का संदेश फैलाओ। हिंदुस्तान के लोग कुसंस्कारों में फंसे हुए हैं, तुम जाओ और उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाओ। यह ख्वाब देखने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाग गए। इसके बाद उन्होंने देर नहीं की और अगले दिन अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान के रास्ते पर निकल पड़े। कई दिनों तक लंबा सफर तय करने के बाद वे भारत के राजस्थान के अजमेर नामक स्थान पर पहुँचे। उस समय वहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी लंबा सफर तय करने की वजह से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे आराम किया। इसी दौरान नमाज का समय हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने साथियों से कहा, तुम पानी की तलाश करो क्योंकि वुजू करना जरूरी है, नमाज का समय हो गया है। तब उनके दो साथी एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकले। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने एक विशाल झील देखी जो आज के समय में आना सागर के नाम से जानी जाती है। वे आना सागर के पास पहुँचे और देखा कि राजा की सेना ने आना सागर को चारों ओर से घेर रखा है। उन्हें देखते ही सैनिकों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, यहाँ क्या चाहिए? साथी दोनों ने कहा, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं, हम यहाँ वुजू करने के लिए थोड़ा पानी लेने आए हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सारी सेना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, क्या तुमने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना? उनके आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर सजा मिलती है। इस झील से कोई और पानी नहीं ले सकता। पानी को हाथ लगाना भी मना है क्योंकि इससे पानी अपवित्र हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने उन दोनों को भगा दिया। दुखी मन से वे दोनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास लौट आए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? उन दोनों ने कहा, हुजूर, पानी तो मिला लेकिन हमें पानी नहीं दिया गया। उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज ने किसी को भी इस पानी को लेने की अनुमति नहीं दी है। उनके आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर सजा दी जाएगी। उनकी सारी बातें सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और फिर उनसे कहा, तुम लोग आना सागर के पास जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है। इसके बाद वे दोनों साथी फिर से वुजू का पानी लाने के लिए निकल पड़े। जब वे आना सागर के पास पहुँचे तो सेना ने उन्हें रोक कर पूछा, तुम लोग फिर क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम वुजू का पानी लेने आए हैं। सेना ने कहा, हमने कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा। अगर राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो तुम्हारी जान तक जा सकती है। हम किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा, हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे, हम आना सागर से पानी लेने आए हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सारी सेना जोर जोर से हंसने लगी। उस समय उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की और अपने हाथ में पकड़ी लोटे को आगे बढ़ाकर कहा, हे आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें यहाँ भेजा है। अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में आ जाओ। यह कहते ही एक पल में आना सागर का सारा पानी लोटे में समा गया। इतना अद्भुत और चमत्कारी दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सारी सेना हैरान रह गई। तुरंत ही उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन वहाँ कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी भी थे। उन्हें लगा कि यह कोई जादू का प्रभाव है, इसलिए वे यह खबर देने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भागे। राजा पृथ्वीराज ने जब उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों है? तब उन्होंने कहा, राजा साहब, बड़ी विपत्ति आ गई है। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजा साहब, न जाने कहां से एक बड़ा जादूगर यहाँ आया है। देखने में वह फकीर लगता है, लेकिन उसने अपने जादू से पूरे आना सागर का पानी एक लोटे में खींच लिया। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उन्होंने अपने जीवन में कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसा जादू उन्होंने कभी नहीं सुना था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने के लिए तुरंत अपनी सेना के साथ आना सागर की ओर प्रस्थान किया। जब वे आना सागर के पास पहुँचे तो देखा कि आना सागर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उधर अजमेर के लोग बड़ी संख्या में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को देखने के लिए वहाँ पहुँच रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी नमाज पढ़ने के बाद वहाँ बैठे। तभी राजा पृथ्वीराज वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि कई हिंदू पहले ही इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। यह देखकर राजा को भीतर ही भीतर बहुत गुस्सा आया। राजा पृथ्वीराज एक बहुत चालाक और कट्टर हिंदुत्ववादी था। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? मैं अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर यहाँ आया हूँ। राजा पृथ्वीराज ने कहा, तुमने अपने जादू से इस पानी को क्यों सुखा दिया? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं
अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए यहाँ पानी लेने गया था, लेकिन पानी न देने के कारण अल्लाह ने इसे सूखा दिया। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की ओर एकटक देखते रह गए। राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चालाक और मक्कार था। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह नकली आंसू बहाते हुए और झुककर कहने लगा, हमें सबके कष्ट सहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों का ख्याल करके कृपया पानी को उसकी जगह वापस लौटा दें। यह मेरी आपसे विनती है। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने दो साथियों को आदेश दिया कि वे लौटा लेकर आना सागर के पास जाएं। दोनों साथी लौटा लेकर आना सागर के पास पहुँचे और जैसे ही उन्होंने लौटा आना सागर में रखा, सागर फिर से पानी से भर गया। यह सब देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं अपने रब एकमात्र अल्लाह की इबादत करता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा, हम भी आज से उसी एक अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। उस जगह के सभी लोगों ने एक एक करके इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान इसे सहन नहीं कर सका। वह बहुत गुस्से में राज दरबार लौट गया। अगले दिन पृथ्वीराज ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। पृथ्वीराज ने कहा, किसी भी तरह इस फकीर को यहाँ से हटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो जल्दी बताओ। तब एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, हमारे देश में साधारण व्यक्ति नहीं, जादूगर एक पृथ्वीराज जादूगर है। उसका नाम जादू के प्रभाव से सभी को जयपाल जादूगर। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ उसे हमारे दरबार में लेकर आओ। इसके बाद कुछ सैनिक जयपाल जादूगर से मिलने के लिए रवाना हो गए। कुछ समय बाद वे जयपाल जादूगर के घर पहुँचे और देखा कि जयपाल हवा में तैरते हुए गहरी ध्यान अवस्था में है। जैसे ही उसने सैनिकों को देखा, वह नीचे उतर आया और कहा, राजा ने तुम्हें भेजा है ना? यह सुनकर सैनिक चौंक गए। उन्होंने सोचा कि अब काम बन जाएगा। उन्होंने सारी बातें जयपाल जादूगर को बताई। फिर वे जयपाल जादूगर को राज दरबार में लेकर आए। जयपाल ने पूछा, राजा साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा पृथ्वीराज ने कहा, हमने सुना है कि आप भारत के सबसे बड़े जादूगर हैं। हम एक बड़ी समस्या में फंसे हैं और आपको इसे हल करना होगा। जयपाल ने कहा, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पृथ्वीराज ने कहा, आप भी हिंदू हैं और हम सभी हिंदू हैं, लेकिन कहीं से एक फकीर आया है। वह अपने जादू के प्रभाव से एक एक करके सभी को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में ले जा रहा है। आपको उससे मुकाबला करना होगा। अगर आप उसे देश से भगा सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं तो आपको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर जयपाल जादूगर ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें। कितने बड़े बड़े जादूगर मेरे सामने झुके हैं और यह तो केवल एक साधारण फकीर है। इसे खत्म कर ही मैं आपके सामने आऊंगा। इसके बाद जयपाल जादूगर अपने जादू की मदद से गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को खोजने निकला। कुछ दूर जाने के बाद जयपाल जादूगर ने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि तारा पर्वत की एक चट्टान के कोने में अल्लाह की इबादत में मग्न है। वह कोई दिशा नहीं देख रहे। यह देखकर जयपाल जादूगर पीछे से उस दिशा में बढ़ा और बोलने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पीछे से आकर देखा भी नहीं। यह कौन सा जादू है? यह कहकर उसने अपने जादू से उस पर्वत से एक विशाल चट्टान को उठाया और जैसे ही वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दबाने के लिए जा रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी अंगुली उठाकर कहा, हे तारा पर्वत की चट्टान, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ? अगर तुम अल्लाह की तरफ से आई हो तो मुझे दबाकर मार दो, और अगर तुम शैतान की तरफ से आई हो तो वहीं खड़ी रहो। यह सुनते ही चट्टान वहीं रुक गई, एक इंच भी नहीं हिली। जयपाल जादूगर एक के बाद एक जादू दिखा रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा था। इस शक्ति को देखकर जयपाल जादूगर हैरान और चकित हो गए। उसने समझ लिया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है और मेरे जादू का यहाँ कोई असर नहीं होगा। इसलिए बिना देर किए जयपाल जादूगर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने हार मान ली और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। अगले दिन से पूरे भारत में यह खबर फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर के सामने हार गया और उस फकीर का नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि था। उसने इस्लाम धर्म अपनाया और उसी रब की इबादत की जिसके सामने किसी भी शक्ति का मुकाबला नहीं हो सकता। भारत के लोग कहने लगे, वह जिस रब की इबादत करता है उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी कि उसका सामना करने के लिए कोई भी शक्तिशाली नहीं है। हमें भी उसी रब की इबादत करनी चाहिए। यह कहकर लोग दल बदल कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाने लगे। यह खबर पाकर राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चिंतित हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तब एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, जयपाल जादूगर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और बहुत से लोग एक एक करके इस्लाम धर्म अपनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी बहुत शक्ति है, उसे हराना असंभव है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ और उस फकीर को यहाँ बुला कर लाओ। इसके बाद कुछ सैनिक उस फकीर के पास खबर देने के लिए रवाना हो गए। वे वहाँ पहुँचे और कहने लगे, राजा साहब, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए बुला रहे हैं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि खुद राजपथ पर राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उस इलाके में एक हिंदू पंडित था जो रोज पूजा करने मंदिर जाता था और मूर्तियों के सामने दूध अर्पित करता था। एक दिन उसकी बेटी ने पंडित से पूछा, पिताजी, आप रोज दूध लेकर मंदिर जाते हैं और वह दूध मूर्तियों के सामने डालते हैं, क्या मूर्तियाँ दूध पीती हैं? पंडित ने कहा,
कहा, बिल्कुल नहीं, मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती, हम उन्हें पूजा करते हैं। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच यह मूर्तियाँ दूध पीती हैं। पंडित ने कहा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यह हमारे भगवान की मूर्तियाँ हैं, क्या मूर्तियाँ कभी दूध पीती हैं? लेकिन उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आज दूध लेकर जाती हूँ और देखती हूँ कि ये मूर्तियाँ सच में दूध पीती हैं या नहीं। फिर एक दिन उसकी बेटी दूध लेकर मंदिर पहुँची और मूर्तियों के सामने कहने लगी, तुम हमारे भगवान हो तो तुम्हें तो मेरी बात सुननी चाहिए, मैंने दूध लाकर लाया है, तुम इसे पी लो। लेकिन मूर्तियों से कोई उत्तर नहीं मिला। लड़की फिर बोली, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम इस दूध को पियो, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती। लेकिन मूर्तियों से कोई उत्तर नहीं आया। तब लड़की ने खुद अपना सिर मूर्तियों के सामने धर लिया और रोते रोते खून बहाने लगी। ठीक उसी समय गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि एक लड़की का सिर खून से सना हुआ था और वह जोर जोर से रो रही थी। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या हुआ? लड़की ने कहा, देखिए बाबा मैं दूध लेकर आई थी इस मूर्ति को खिलाने के लिए, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रही है। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, माँ मूर्ति कभी बात नहीं कर सकती और न ही खा सकती है। फिर लड़की ने फिर से अपना सिर झुका दिया और खून बहाने लगी। लड़की की इस भक्ति को देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि हैरान हो गए। उन्होंने मूर्ति के सामने जाकर मूर्ति के कान पकड़ते हुए कहा, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? इस निष्पाप लड़की को तुम क्यों रुला रहे हो? यह दूध पी लो। यह कहते ही मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और आनंदित होकर वहाँ से चली आई। जब लड़की गाँव में पहुँची तो बहुत से लोग यह कहने लगे, यह लड़की शायद कोई गलत काम करके आई है। सब लोग उसे बदनाम कर रहे थे, अब हमारा क्या होगा? वहाँ लड़की के पिता भी उपस्थित थे। सब लोग कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी यह हालत क्यों हुई? लड़की ने कहा, पिताजी मैं मूर्ति को दूध पिलाकर आई हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, यह लड़की झूठ बोल रही है, मूर्तियाँ कभी दूध नहीं पीती, वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमसे धोखा दे रही है। लड़की ने फिर से आंसुओं के साथ विनम्रता से कहा, मैं बहुत बार कहने के बाद भी जब मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो मैंने अपना सिर झुका दिया और खून बहाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एक फकीर बाबा वहाँ आए, मूर्ति के कान पकड़कर कहा, दूध पियो। और तुरंत ही उस फकीर बाबा के कहने पर मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चकित हो गए और कहने लगे, वह फकीर बाबा कौन थे? लड़की ने कहा, मैं उस फकीर बाबा को नहीं जानती, लेकिन लगता है वह कहीं आसपास होंगे। सभी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से मिलने के लिए निकल पड़े। इस बीच ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुँच गए। पृथ्वीराज ने कहा, हे फकीर बाबा आप क्या चाहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं भारत के लोगों को अंधकार से दूर करके कुरान की रोशनी से रोशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर लौट आएं, जो इस दुनिया के मालिक हैं, जो आखिरत के मालिक हैं, जो बोलते ही एक पल में सब कुछ कर देते हैं, हमारे सभी रोजी रोटी के मालिक हैं, जन्म और मृत्यु सब कुछ उनकी ताकत में है। मैं उसी महान अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। जब वह ये बातें कह रहे थे तभी एक इस्लाम विरोधी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने आया और कहा, अगर आप सचमुच आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं तो पानी से आग बनाकर दिखाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह का नाम लेकर पानी पर फूंक मारी और उसी पानी से आग निकलने लगी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर वह व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। इस समय दरबार के सभी लोग, राजा पृथ्वीराज भी यह समझ गए कि ऐसे अल्लाह वाले व्यक्ति के साथ कभी मुकाबला नहीं किया जा सकता। कई चमत्कारी घटनाओं को देखकर उन्होंने कोई देर नहीं की, माफी मांगी और साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हाथों में हाथ डालकर उनके मुरीद बन गए और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन्हें माफ कर दिया। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से चले गए और अपने साथी संगियों के साथ तारागढ़ पहाड़ के उस स्थान पर स्थित हो गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि जब एक स्थान पर अल्लाह की इबादत में मग्न थे, ठीक उसी समय एक हिंदू पंडित और अन्य लोग उस स्थान से गुजर रहे थे। तब पंडित की बेटी ने कहा, देखो वह फकीर बाबा जो बैठे हैं, वही फकीर बाबा अपने शब्दों से मूर्ति को दूध पिलाए थे। फिर वे सभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुँचे और कहा, हे फकीर बाबा आप कौन हैं और आप किस जादू को जानते हैं कि आपकी बातों से मूर्ति दूध पीने लगी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, मेरी बातों से कुछ नहीं होता, जो अल्लाह कहता है वही होता है, मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ। तब उन्होंने कहा, हम आज से उस अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। इस भारत में तो सब लोग एक एक करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे हैं, हमें भी इस्लाम धर्म स्वीकार कराइए। फिर वे सभी इस्लाम धर्म स्वीकार कर गए। कुछ दिनों बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि एक जंगल के बीच से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ हिंदू पंडित और वहाँ मौजूद लोग अग्नि पूजा कर रहे थे। यह देखकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उनके पास गए और कहा, आप लोग आग की पूजा क्यों
क्यों कर रहे हैं? यह आग आपको क्या फायदा देती है? तब उन्होंने कहा, यह आग हमारा खुदा है, हम इसे खुश कर रहे हैं ताकि मौत के बाद नरक की आग से मुक्ति मिल सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ठीक है, अगर आप आग को खुश कर रहे हैं तो इसे छू कर देखिए, देखें क्या आग आपको जला देती है। एक व्यक्ति ने कहा, यह क्या कह रहे हैं, आग को छूने से हाथ जल जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, आप लोग उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जो आपको जला देगा, लेकिन मैं ऐसे खुदा की इबादत करता हूँ जिसके हुक्म से आग ठंडी हो जाती है। यह सुनकर एक अन्य हिंदू पंडित जोर से हंसा और कहा, आग का धर्म तो जलाना है और आप कह रहे हैं तो इसे हमें दिखाकर दिखाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं अल्लाह के एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि हूँ, अल्लाह के हुक्म से तुम ठंडे हो जाओ। यह कहते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आग के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आग में प्रवेश कर गए, लेकिन एक भी जलन नहीं हुई। यह अद्भुत घटना देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, आप कौन हैं और आप किस खुदा की इबादत करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मेरा नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि है, जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। उनके सिवा कोई पूज्य नहीं है, वह सारी ताकत के मालिक हैं। मैं उसी अल्लाह की इबादत करता हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बोले, हम भी आज से उस मालिक की इबादत करना चाहते हैं, और इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। फिर इस घटना के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने भारत में आकर कुरान के प्रकाश से इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और अल्लाह ताला द्वारा दिए गए चमत्कारों को देखकर करोड़ों हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। यह एक अद्वितीय उदाहरण बन गया और इस प्रकार पूरे भारत में इस्लाम धर्म फैल गया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल वहाँ आए और अना सागर की कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफर शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद को देखने लगे, और अना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वह सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आग झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब, यहाँ से उठिए, क्योंकि यह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। वह लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे
उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली बार में खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि यह मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंद करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वह सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मश्क पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वह लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम यह प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वह प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वह प्याला पानी से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीख पुकार और आहों की आवाजें शुरू हो गईं। वह लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहाकर धोते थे और पापों से छुटकारा पा लिए करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे? सारे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोड़ पर अना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या होता है? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने वजीरों को बुलाया, सबसे यही कहा कि फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी अना सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और यह बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार यह कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वह फकीर चाहता क्या है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिला के मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। यह तरीका ज्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल कर अना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी
हिंदू इतिहास के लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वह सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी 48 किलो की देग। इस देग को तैयार किया जाता है अजमेर शरीफ दरगाह में। आज मैं हूँ अजमेर शरीफ दरगाह में। मेरे सामने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है और इस देग में जो मीठे चावल तैयार किए जाते हैं प्रसाद के तौर पर, उनको बनाया जाता है 1866 किलो चावल, 1866 किलो चीनी, इसके अलावा 100 किलो से ज्यादा ड्राई फ्रूट, घी या रिफाइंड वगैरह भी इसमें मिक्स किया जाता है और इसके अलावा और भी दूसरी चीजें इसमें मिक्स की जाती हैं। 300 केजी की लकड़ी इसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये लगभग 8 घंटे में तैयार होती है। ये मीठे चावल तैयार होने के बाद फिर जो भी यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको प्रसाद के तौर पर इसको दिया जाता है, न्याज के तौर पर इसको बांटा जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया की इस सबसे बड़ी कढ़ाई के बारे में, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी देग के बारे में, इसमें खाना कैसे बनता है, पूरी कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, इसके अलावा इस देग को किसने दिया इसके बारे में पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। खाना बनने से पहले देग की कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है। देग के आसपास काफी जो भी जारिन वगैरह जो भी न्याज मांगने वाले आते हैं, जो अपनी मुराद पूरी कराने के लिए आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर पैसे डालते हैं या फिर जिसकी मुराद पूरी हो जाती है वो भी पैसे डालते हैं, रुपए या फिर इसके अलावा अनाज, चावल, दाल वगैरह लोग डालते रहते हैं। जब ये देग पकने के लायक तैयार हो जाती है, इसमें काफी सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद में पैसों को और जो भी दाल चावल वगैरह लोग डालते हैं तो उनको निकाल लिया जाता है। इसके अलावा इसमें सोने वगैरह की चीजें होती हैं और इसके अलावा दूसरी कोई भी जो कीमती चीज होती है लोग डालते हैं, उन सभी को निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है और साफ करने के बाद फिर बारी आती है इसको पकाने की। अब इस देग के अंदर से रुपए, पैसे, सोने चांदी की चीजें, इसके अलावा चावल दाल वगैरह को निकाला जा रहा है और यहाँ पर जो आप ये बड़ी सी बोरी देख रहे हैं, इसके अंदर रहा है रुपया। इसमें काफी सारे रुपए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से भर लिया जाएगा पूरा और उसके बाद में इसके अंदर से चावल दाल वगैरह को निकाला जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर परात में रुपए को भरने के बाद फिर बोरी में लौटा जा रहा है और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट है, यानी कि इसके अंदर से रुपए और चावल वगैरह निकाल लिया गया है। थोड़ा बहुत जो चावल रह गए उनको भी निकाला जा रहा है और इसको अच्छी तरीके से बाद में साफ किया जाएगा। और साफ करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अब ये लकड़ी इसके अंदर जलाई जाएगी, यानी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी देग के अंदर जो खाना बनने जा रहा है उसके लिए यहाँ पर लकड़ी को इकट्ठा किया गया है। ये 350 से 300 केजी के करीब लकड़ी है। अब जब देग ज्यादा बड़ी है तो जाहिर सी बात है चूल्हा भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आदमी अंदर बैठ करके लकड़ी को सेट कर रहा है इस बड़ी सी देग के नीचे। देग की सफाई होने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर जाफरानी चावल, यानी कि मीठे चावल जिसको जर्दा कहते हैं, उनके बनने की। तो मीठे चावल को बनाने के लिए यहाँ पर अब पानी को छोड़ा जा रहा है। पानी थोड़ा बहुत तो आएगा नहीं, पानी भी बहुत ज्यादा आएगा, तो इसके लिए डायरेक्टली बड़े पाइप से पानी से इस देग को भरा जा रहा है। जितने पानी की जरूरत है उस हिसाब से इसमें इस पाइप के जरिए पानी को भर लिया जाएगा। और उसके बाद अब बारी आती है इस देग को पकाने से पहले फूलों से सजाने की। तो यहाँ पर गुलाब के फूल, गेंदे के फूलों की एक माला ली गई है और इस माला से इस देग को सजाया जा रहा है। इस देग के चारों तरफ इस माला को लगाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इस देग को बनने से पहले चंदन का लेप भी लगाया जाता है। जगह जगह आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से चंदन का लेप को लगाया जा रहा है। इस बड़ी सी देग में खाना तैयार करने के लिए पानी तो भरा ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये साथ में हल्दी भी डाली जा रही है
पानी भरने के साथ साथ हल्दी के अलावा इसमें मैदा भी डाली जाएगी। हल्दी और मैदा मीठे चावल में क्यों डाली जा रही है, इसका फायदा ये होता है कि इसमें ये काफी बड़ी देग है तो इसमें ढक्कन तो लगा नहीं सकते। अगर ढक्कन लगाते भी हैं तो ढक्कन को हटाने में लगाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही इस जब से ये देग तैयार हुई है तब से ही हल्दी और मैदा का जो मैदा है इसमें डाली जाती है। इसका फायदा ये होता है कि ये हल्दी और ये जो मैदा डाली जाती है इसका एक ढक्कन की तरह काम करता है। ऊपर से एक परत से जम जाती है और उसके नीचे जो भी मटेरियल होता है चावल वगैरह वो पकता रहता है, खाना पकता रहता है। और जब ये फट जाता है, जो ये ऊपर जो परत जमती है जब ये फट जाती है उसके बाद में पता ये चलता है कि खाना तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब मैदा भी डाली जा रही है। जितनी हल्दी डाली थी उतनी ही मैदा डाली है, यानी कि 5 किलो हल्दी और 5 किलो ही मैदा को डाला जा रहा है। चुका है अब अच्छे तरीके से आग लग चुकी है, यानी कि चूल्हा जल चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं इस देग की कितनी ऊंचाई है। अब ये देग बड़ी है तो जाहिर सी बात है इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। इसमें 12 सीढ़ियां हैं, आप लोग देख सकते हैं 12 सीढ़ियां हैं और लगभग ये 12 फीट ऊंची है। इस देग के अंदर हल्दी, मैदा और पानी को डाले हुए काफी देर हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का खौल भी आना शुरू हो चुका है। 5 से 6 घंटे के बाद अब ये जाफरानी चावल यानी कि जर्दा बन चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो ये चम्मच है वो कितना बड़ा है। ये चम्मच है लगभग 12 फीट का। एक साइड से एक आदमी ने पकड़ा है और दूसरी साइड से 2 आदमी पकड़े हुए हैं। इस चम्मच को अब बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि खाना तैयार हो चुका है, खाना बन चुका है। इस खाने को तैयार करने के लिए इसके अंदर काफी सारे ड्राई फ्रूट डाले गए थे और अब इसको फिर से ड्राई फ्रूट से सजाया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ताल मखाने से इस देग को सजाया जा रहा है। ऊपर से ताल मखाने डाले जा रहे हैं। जब ये ठंडी हल्की होने लगेगी तो लगभग 1 घंटे के बाद इसमें दूसरे लोग आएंगे। पकाने वाले अलग होते हैं और निकालने वाले अलग होते हैं, तो जो निकालेंगे वो अलग से आएंगे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये देग बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब इसको निकाला जाएगा। निकालने के लिए भिस्ती लोग आते हैं। भिस्ती लोग इसको निकाल करके जो सामने आप ड्रम देख रहे हैं उन ड्रम में इसको भरेंगे और भरने के बाद फिर इसको सुबह 5 से 6 बजे के करीब जो भी जरूरतमंद है, जो भी यहाँ पर आने वाले जो हाजिरी लगाते हैं उनको बांटा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब कम लोग रहते हैं तो जो भी ये चावल होते हैं, जो भी ये जर्दा होता है, उसके बाद में इस जर्दे को दूसरे गाँव में भी जो आसपास गाँव है तो वहाँ पर भी गरीब लोगों को या जो भी खाना चाहते हैं उन लोगों को ये भेज दिया जाता है। लोग बोलते हैं कि जिन्नातों की मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लगभग 600-700 साल पुरानी मस्जिद है। और इससे पहले भी हम आपको एक जिन्नातों की मस्जिद की हाजिरी करा चुके हैं जो कि हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह के अंदर ही मौजूद है। और हमको जैसे ही पता चला कि एक मस्जिद और है जिसको लोग जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं तो हमने सोचा कि वहाँ का भी एक वीडियो बना के आप लोगों को वहाँ के बारे में भी मालूमात दी जाए, वहाँ की भी जानकारी दी जाए। तो ये जो मस्जिद है ये ख्वाजा खाजगान के दरबार के करीब में ही है। तारागढ़ जाने का रास्ता है, तारागढ़ जहाँ से जाते हैं पीछे वाला रास्ता है, पैदल रास्ता, उसी रास्ते में ये मस्जिद पड़ती है। और मीठा नीम पीर गैब वाले बाबा जो हैं, गैबन शाह बाबा जो मीठा नीम की दरगाह है, उससे आगे की तरफ ये मस्जिद है और पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद है। चारों तरफ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद है। तो इंशाल्लाह जिन्नातों की मस्जिद उसको क्यों कहते हैं और जिन्नात अल्लाह ताला की कैसी मखलूक है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की तमाम मखलूकों में से जो है जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक में ही है। और जैसे कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया है तो जिन्नातों को जो है आग से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आग से पैदा किया है, वो आग से बने हुई मखलूक है। और जिन्नातों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग भी जो जिन्नात होते हैं वो इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं और उनमें भी पैदाइश होती है, उनके भी बच्चे होते हैं और उनका भी ख़ानदान होता है। और इसमें जिन्नातों में 2 तरह की किस्में होती हैं। एक तो वो होते हैं जो
इंसानों को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, इबादत और रियाजत करते हैं। और एक शैतानी खसलत के जिन्नात होते हैं जो कि लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, सताते हैं और उनको परेशान करने में ही लगे रहते हैं। तो ये जिन्नातों की खसलत है। दो तरह के जिन्नात हैं, एक तो अल्लाह ताला के फर्माबरदार होते हैं और एक नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला के। जो नाफरमान होते हैं जिन्नात, वो लोगों को परेशान करते रहते हैं और उनको तकलीफ़ें पहुंचाते रहते हैं और उनको अल्लाह ताला की राह से, वो शैतानी खसलत के होते हैं और अल्लाह ताला की राह से उनको हटाने का, भटकाने का काम करते रहते हैं। तो जिन्नात जो हैं वो आग से बने हुए हैं और ऐसा है कि जिन्नातों को उनकी असल शक्ल में जो है सिर्फ अंबियाओं ने देखा है। इंसानों की इतनी ताब नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको उनकी असल शक्ल और सूरत में देख पाएँ। सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनको, जिन्नातों को, उनकी असल शक्ल में देखा है, क्योंकि काफ़ी डरावनी शक्ल होती है, इनकी असली शक्ल होती है। और जिन्नातों के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि जिन्नात जो हैं वो किसी भी शक्ल और सूरत को इख्तियार कर सकते हैं। जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं और इंसानों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आग से पैदा किए गए हैं। पहुंच चुके हैं जिसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं और यहाँ पे एक दरगाह भी बनी हुई है, मज़ार मुबारक है यहाँ पे। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सैयद हज़रत हाजी अबू बकर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सैयद हैं और इनकी बारगाह यहाँ पे बनी हुई है, उन्हीं का मज़ार मुबारक है। लेकिन अभी यहाँ पे इस बारगाह में ताला लगा हुआ है। मज़ार मुबारक जो आस्ताना बना हुआ है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो यहाँ की हाज़िरी हम आपको अभी फ़िलहाल नहीं करा सकते हैं और बाहर से ही, यहीं से आप हाज़िरी कर सकते हैं। ये जो मज़ार मुबारक है, ये हज़रत सैयद अबू बकर मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है और इसकी चाबी किसके पास है? जो यहाँ का इंतज़ाम करता होगा, जो खुदाम हुआ यहाँ के, उन्हीं के पास यहाँ की चाबी होगी। तो यहाँ पे आप अपना सलाम पेश कर सकते हैं। यहाँ से जाली लगी है, मज़ार मुबारक दिख रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, ये साहिब मज़ार। तो ये मज़ार मुबारक है, यहाँ पे जो जिन्नातों की मस्जिद के बाहर ही बना हुआ है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं और जैसा कि हमने लोगों से सुना है, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लगभग 600-700 साल पुरानी मस्जिद है जैसा कि लोग बताते हैं, और जिन्नातों की मस्जिद है। और तारागढ़ का जो जाने का रास्ता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वहीं पे ये मस्जिद बनी हुई है और लोग इसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं। यहाँ पे 5 वक्त नमाज नहीं होती है। जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं या नमाज का वक्त होता है तो यहाँ पे अपनी नमाज अदा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसको ज़्यादातर जो लोगों का मानना है कि जिन्नातों की मस्जिद है और यहाँ पे जिन्नात ही नमाज पढ़ते हैं। और लोगों का, जैसा कि हमने सुना है, लोगों ने कहा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे जिन्नात किसी न किसी शक्ल में नज़र आ चुके हैं। तो ये वो मस्जिद है दोस्तों, काफ़ी पुरानी मस्जिद है जिसको जिन्नातों की मस्जिद कहते हैं। पहले जो ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जिन्नातों की मस्जिद है, उसकी हाज़िरी हम आपको करा चुके हैं। और हमने सुना कि एक और मस्जिद है जिसको जिन्नातों की मस्जिद बोलते हैं, जो कि तारागढ़ जाने के रास्ते में है। तो हमने कहा कि उसकी भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई जाए और उसके बारे में भी आपको मालूमात दी जाए। और पहाड़ के एकदम जड़ में नीचे की तरफ ये मस्जिद बनी हुई है और चारों तरफ पहाड़ हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और पहाड़ों के बीच में ही ये मस्जिद है। दोनों तरफ इसके आप इस तरफ भी, इस तरफ देखेंगे, चारों तरफ पहाड़ हैं। और ये सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है तारागढ़ का पहाड़ है। और ऊपर जाने के बाद लोग, एक रास्ता सामने की तरफ से है जो आपको दिख रहा है पहाड़ के ऊपर से, वहाँ से भी तारागढ़ जाते हैं पैदल, और पीछे की तरफ से गाड़ियों से जाते हैं। और ये जो रास्ता है ये भी जो है मीठा नीम की जो दरगाह है
उस तरफ से रास्ता है, ये भी तारागढ़ की तरफ ही जाता है। और उसी रास्ते में मीठा नीम की जो दरगाह बनी हुई है, मीठा नीम वाले बाबा की जो दरगाह है, जिनका नाम पीर गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह है, वो उनके नाम से जो दरगाह बनी हुई है, वहीं आगे चल के थोड़ा 5 मिनट के रास्ते पे ये जिन्नातों की मस्जिद है, जिसकी जिसकी वीडियो मालूमात हमने आपको दे दी है और आपको दिखा भी दी है कि जिन्नातों की मस्जिद कैसी है। और लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त यहाँ पे लोगों का आना मना हो जाता है, लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई रात के वक्त जो है अगर कोई शख्स यहाँ पे आता है तो जो जिन्नात हैं, जिन्नातों की मस्जिद के नाम से ये जगह है और उनकी इबादत और रियाजत में यहाँ पे खलल पड़ता है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करते हैं, तो लोगों को कोई नुकसान ना हो इसलिए रात के वक्त यहाँ पे किसी को नहीं आने दिया जाता है। और यहाँ पे रात के वक्त आने की ममानियत है। दिन में लोग यहाँ पे आते हैं और बारगाह में जो है यहाँ पे हाजिरी भी कर लेते हैं और इस मस्जिद को भी देख लेते हैं। और अगर किसी को यहाँ पे नमाज वगैरह अदा करनी है, अगर नमाज का वक्त हो गया है, जो इस रास्ते से लोग जाते हैं पैदल, तो वो यहाँ पे अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसे ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे जिस पुरानी शक्ल में ये मस्जिद बनी हुई है उसी तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं है, एकदम खुली हुई है। इसलिए अभी काफ़ी गर्मी का मौसम है तो इसमें नमाज अदा करना भी अभी मुमकिन नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि फर्श काफ़ी गर्म है। यहाँ पे जो फर्श बनी हुई है सामने की तरफ, इसमें बाद में इसमें टाइल्स वगैरह लगा के बना दिया गया है, तो ये फर्श काफ़ी गर्म है क्योंकि छत वगैरह का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए धूप की वजह से यहाँ पे ये फर्श काफ़ी गर्म हो जाती है। तो ये देखिए आप दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जिन्नातों की मस्जिद है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी मौक़ों पर आते हैं। जो बड़ी रातें होती हैं उस मौक़ों पे भी यहाँ पे आते हैं और अपनी नमाज और खुश वक्त के लिए अपनी इबादत और रियाजत करके यहाँ से चले जाते हैं। तो ये जिन्नातों की मस्जिद जिसके बारे में हमने सुना था वो आपको हाज़िरी करा दी है। अभी धूप काफ़ी तेज़ है, मई का मौसम है, गर्मी का, और काफी कड़ी धूप है, जबकि हालांकि अभी सुबह का वक्त है 9:30 का, लेकिन धूप में काफी तेजी है। अगस्त लिखा है पर ये स्टार्ट अभी हुआ है नवंबर में। इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। बाहर जो है अजमेर शरीफ में गर्मी भी काफी पड़ रही है, टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है। सुबह के वक्त में काफी गर्मी है और दिन के वक्त में तो और ज्यादा तेज गर्मी हो जाती है। तो ये सब जो मालूमात थी, जानकारी थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। भी कह सकते हैं कि सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत रोम में की गई थी, इटली के शहर रोम में, और ये उसी का एक मॉडल बनाया गया उस स्टेडियम का। आइए अब चलते हैं पीछे की तरफ, ईसा की झुकी हुई मीनार पे। दोस्तों दूर से देखने में भी झुकी हुई सी नजर आ रही है। और दोस्तों ये मॉडल बनाया गया है इटली के एक शहर में, ईसा में बनी हुई एक मीनार का, जो दोस्तों अपने ही जगह पर लगभग 5 डिग्री पर ही झुकी हुई है। और इस मीनार में कुल 8 फ्लोर हैं और इस मीनार का निर्माण करीब 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और लगभग 200 साल लगे थे इसको पूरा होने में। तो आइए फ्रेंड्स, अब ईसा के मीनार से चलते हैं हम। जीसस क्राइस्ट की रिडीमर नाम की एक स्टेचू ब्राजील के रियो डी जेनेरो नाम से एक शहर में बनी हुई है और ये उसका मॉडल बनाया गया है। और इस स्मारक का निर्माण ब्राजील में लगभग 1931 में किया गया था और इस मीनार को ईसा की जो मीनार है उसके और ताजमहल के बीच में बनाया गया है। और अब चलते हैं फोर्थ वंडर ताजमहल पे। और दोस्तों ये भारत की भी पहचान है ताजमहल, और ये स्मारक बना हुआ है आगरा में और लगभग 500 साल पुराना है। शाहजहां नाम से एक राजा हुआ करते थे मुगल कालीन, उन्होंने अपनी बेगम मुमताज के नाम याद में बनाया था ताजमहल। दोस्तों उसी का मॉडल बनाया गया है यहाँ पर अजमेर में। दोस्तों अब चलते हैं आगरा के ताजमहल से मिस्र के पिरामिड की तरफ। और दोस्तों मिस्र के पिरामिड बहुत ऊंचे और बड़े आकार के हैं और इस पिरामिड के अंदर उस जमाने के राजाओं की कब्रें हुआ करती थी, उनको दफनाया जाता था मम्मी के रूप में बना करके, जो आज भी बने हुए हैं और बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ मिस्र का पिरामिड। और कई मंजिला ऊंचा हुआ करता था ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी की तरफ।
और ये स्मारक फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को जब उनके आजादी के 100 साल पूरे हो गए थे अंग्रेजों की गुलामी से। और ये लगभग 1886 में बना करके फ्रांस ने न्यूयॉर्क शहर में हडसन नदी के किनारे लगाया था। तो दोस्तों 7 वंडर पार्क के हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 तो दोस्तों 6 हमने वंडर्स देख लिए हैं। और लास्ट वंडर है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में बना हुआ एफिल टावर। ये है एफिल टावर का मॉडल और मुख्य बिल्डिंग जो इमारत है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनी हुई है और उसकी ऊंचाई लगभग 330 मीटर है और ये मॉडल बनाया गया है, इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर बनाई गई है। वीडियो अजमेर के न्यूली ओपन 7 वंडर पार्क की। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों ये दरगाह शरीफ है हजरत मीठा नीम वाले बाबा की, अजमेर शरीफ के अंदर ये दरगाह शरीफ है। और ये जो आप नीम देख रहा है, ये जो नीम है ये मीठा है, इसी नाम से बाबा का नाम है मीठा नीम वाले बाबा की दरगाह शरीफ। आपने बगैर सर के जंग लड़ी, जहाँ आपके घर का मजार है, सर का मजार ख्वाजा साहब के मजार से 50 कदम आगे पन्नी ग्रोह की मस्जिद के नीचे है। आपकी करामात से उस मजार के ऊपर जो नीम आता है वो मीठा है, यानी कड़वा नहीं है। और उसके अलावा वो सारा नीम कड़वा है, ये जिंदा करामात है। ये सब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का करम है। इस दरबार में आए हैं तो मीठे नीम जरूर लेकर जाए। इस नीम के 7.5 पत्ती और नाज़रीन, अजमेर शरीफ में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से तारागढ़ की पहाड़ी पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पैदल होते हुए जाता है, एक रास्ते पर रोड बनाया गया है जहां से ऑटोस या दूसरी सवारियां जाती हैं। अगर आपको पैदल जाना है तो काफी कठिन रास्ता है। ऊपर चढ़ने के लिए आपको तकरीबन 3-4 किलोमीटर या उससे कम या ज्यादा आपको चढ़ करके जाना पड़ेगा और काफी घंटे भी आपको लगने वाले हैं। 3-4 आवर तो इंशाल्लाह लग ही जाएंगे। और जो है ये काफी कठिन रास्ता है। अगर आपके पास वक्त है तो आप जा सकते हैं। शरीफ गरीब नवाज की दरगाह में जो देग बनाए गए हैं जहाँ पर नियाजें वगैरह डाली जाती हैं, यहाँ पर भी 3 बड़े देग हैं इस दरगाह में भी। मेन दरगाह में एंटर होते वक्त जो है ये बुलंद दरवाजा है और ये देखिए ये जो है घोड़े की मजार है। ये जो है हज़रत सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का घोड़ा था, तो ये उसकी मजार शरीफ बनाई गई है। अजमेर शरीफ के तारागढ़ में हजरत सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के आगे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ के फल खाने से अल्लाह बे औलादों को जो है औलाद नसीब फरमाता है और अल्लाह का करम है कि इनको हमारे पास भेजा। नाज़रीन, ये जो चीज आप देख रहे हैं ये हजरत का शजरा मुबारक है जो कि दरगाह शरीफ पर ही लगा हुआ है। आप इसे भी जो है पास करके पढ़ सकते हैं। और ये जो मजार शरीफ आप देख रहे हैं यही मजार शरीफ हजरत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। दुश्मनों को नेस्त नाबूद करके उन्हें खाक में मिला डाला और अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो है फतह नसीब की और फिर तारागढ़ के किले पर अपना परचम लहराया। जब जंग पेड़ मौजूद हैं, जिसके बारे में ये बात मशहूर मारूफ है कि इस पेड़ का जो फल है इसके खाने की वजह से जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाता है और इसको गूंडी का दरख्त कहते हैं।
और साल के 12 महीने भी, यानी हर वक्त इस दरख्त में जो है फल मौजूद होता है। बाकी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानने वाले हैं। हज़रत मीरा सैयद हुसैन और आपके साथी जो है नमाज पढ़ रहे थे, तो फिर वो राजा अपने साथियों को लेकर के पीछे से आता है और तमाम लोगों पर नमाज की हालत में हमला कर देता है, और नमाज ही की हालत में हजरत सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथियों को शहीद कर दिया जाता है। और ये तमाम अल्लाह के वली दीन इस्लाम के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया, इसके पीछे कई औलिया अल्लाह ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, और हम इन औलिया के वफादार इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि आज हम जो कलमा पढ़ने वाले बने हैं इन्हीं औलिया का एहसान है और अल्लाह का करम है कि इनको हमारे पास भेजा। नाज़रीन, हज़रत सैयद मीरा हुसैन खिंसवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स शरीफ हर साल रजब के महीने की 15, 16, 17 और 18 तारीख को बड़े ही शान के साथ मनाया जाता है। आप जब भी अजमेर शरीफ तशरीफ लाएं तो हजरत की बारगाह में हाजिरी देने की पूरी कोशिश करें, यहाँ पर आएं, दुआएं करें। मैं भी दुआ कर दोस्तों, आज हम अजमेर शरीफ की सरजमीन पर मौजूद हैं। हम आपको आज एक ऐसी मस्जिद दिखाने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि इस मस्जिद को फरिश्तों ने बनाया है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है इस मस्जिद को जिन्नातों ने बनाया है। इस मस्जिद की हकीकत क्या है, इस मस्जिद को किसने बनवाया है, हम आपको तफसील से बताएंगे। यह मस्जिद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरगाह के बहुत ही करीब है। पहले के जो राजा हुआ करते थे वह दरगाह के करीब अक्सर मस्जिद बनाया करते थे, ताकि जो लोग दरगाह की ज़ियारत के लिए आए और जब नमाज का वक्त आए तो यहाँ पर इबादत और रियाजत इसी जगह पे करे। और बादशाह जो पहले के हुआ करते थे वो अल्लाह वालों से काफी मोहब्बत, अकीदत, उल्फत रखते थे। इसी वजह से वो लोग दरगाह के सामने अक्सर मस्जिद तामीर करते थे। अब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हैं। इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ये नाम सुनकर आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे कि ये भी नाम मस्जिद का हो सकता है। ये नाम दर हकीकत इसलिए है कि ये मस्जिद 2.5 दिन में बनाई गई है, इसीलिए इस मस्जिद को अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। देख सकते हैं मस्जिद को देखने के लिए लोग काफी दूर दराज मकामात से आते हैं। इस मस्जिद की खूबसूरती को देखने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है। इस मस्जिद की खास बात यह है कि आप देख सकते हैं दीवारों पर कुरान की आयत लिखी हुई है। ये हिंदुस्तान की वाहिद मस्जिद है कि दीवारों में हर जगह पर आप देख सकते हैं कुरान की आयत लिखी हुई है। ये बहुत ही नायाब और खूबसूरत मस्जिद है। बहुत ही बेहतरीन से इस मस्जिद की नक्शो निगार की गई है। इस मस्जिद को अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इस
मैं आपको दिखाता हूँ वो अना सागर जो एक प्याले में आ गया था, जो एक कांसे में आ गया था। ये है वो अना सागर जो एक प्याले में आ गया था, जो एक कांसे में आ गया था। सो काफी लोग जानना चाहते हैं कि पानी कांसे में क्यों लिया गया था, प्याले में क्यों मंगाया था, क्यों लिया था, इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक राजा था जिसने पानी पर रोक लगाई हुई थी। तो एक बुजुर्ग जब वुजू के लिए वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया पानी देने से, वुजू के लिए पानी देने से उन्होंने मना कर दिया। तो वापस ख्वाजा साहब के पास आए और उन्होंने सारा वाक्य बताया। तो ख्वाजा साहब ने अपने एक गुलाम को प्याला दिया और वो लेकर यहाँ आया अना सागर के पास, और उस गुलाम ने कहा कि तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। तो वो सारा पानी कांसे में आ गया था। यहाँ पर सच बता रहा हूँ, इस वक्त तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और बीच में इसके एक आइसलैंड है, एक बीच में पार्क बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा इसके। सच में यार मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस सागर को देख रहा हूँ, उस पानी को देख रहा हूँ जो किसी एक वक्त में एक छोटे से प्याले में चला गया था। मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बंदों को, लेकिन सच बात है ये, ऐसा नहीं है कोई मन गलत हो, ये सच एक है, ये किताबों में भी है, कई बना है, लोग बैठे हुए हैं। तो चलो गाइस इसको अंदर से भी देखते हैं, एक दफा बोटिंग करने चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है अंदर का। और ये काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पहाड़ पीछे आप देख सकते हो। तो चलो फिर बोटिंग के लिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, ये देखिए हर जगह भीड़ हो रखी है अभी यहाँ पर। तो बंदे को अगर आराम से अजमेर घूमना है ना, तो सच बता रहा हूँ वो उस के टाइम पे ना आए। ख्वाजा साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली है, यही रीजन है कि यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं और ऐसी बहुत सारी करामातें हैं यहाँ पर जो लोगों को देखने को मिलती हैं, जो सिर्फ आदमी सोच सकता है वो यहाँ पर आदमी को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप तादाद नहीं गिन सकते कि यहाँ कितने लोग रोज आते हैं और रोज जाते हैं। सुबह से बैठ के अंदर घूमने का टिकट कितना है देखते हैं। ये टिकट है 500 रुपए का। आ चुके हैं घूमने के लिए। आज सुबह से अजमेर का ये नज़ारा, अजमेर का खूबसूरत ये उद्यान है, खूबसूरत पार्क है, खूबसूरत बना रखा है। 5 रुपए टिकट है इसका। खूबसूरत मंजर। और ये जो सामने दिख रही है वो होटल मेवाड़ है, सबसे बड़ी होटल है ये अजमेर की। चलिए हम आगे चलते हैं। ये बैक साइड का एरिया है। गेट में घुसने के बाद ये बैक साइड से ऐसा दिखता है सुबह से उद्यान। और ये घूमने के बाद यहाँ ये शानदार मंजर, यहाँ के बहुत बड़े बड़े पेड़, खूबसूरत मंजर यहाँ का। आप लोगों के लिए ये बैठने के गार्डन बना रखे हैं, जहाँ आप 5 रुपए में भरपूर आनंद ले सकते हैं यहाँ अंदर आके। खूबसूरत पैलेस। ये आना सागर झील की बाउंड्री है, आना सागर झील की बाउंड्री है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। एंट्री ओनली फॉर ये होटल है, वो सामने होटल है, उसी के जस्ट सामने रोड है, उसी के सामने नीचे वहाँ से एंट्री है ऊपर जाने की। तो ऊपर भी शानदार नज़ारा है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको वहीं ले चलेंगे। ये डायरेक्शन दे रखा है। सामने जो है ये बाउंड्री है, ये झील की तलाई है, झील की बाउंड्री है। बच्चों के खेलने की जगह है, शानदार झूले बना रखे हैं, शानदार लाइटिंग कर रखी है झूले वूले की। ये बना रखे मेरे पीछे, बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ का, क्योंकि शानदार खेलने की जगह, शानदार गार्डन, अमेजिंग गार्डन, सुभाष उद्यान, बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ का, बच्चों के खेलने की भरपूर सुविधा है। ये बहुत ही पुराना पेड़ है, ये नज़ारा यहाँ का, एक खूबसूरत नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। पहले हम चारों तरफ घुमा के गेट के द्वार पर वापस आ चुके हैं। पहले हम चारों तरफ घूम के गार्डन में हम गेट के द्वार पर पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है वो गेट है, गेट का द्वार है। ओनली फॉर 5 रुपए टिकट है यहाँ घूमने का। तो चलिए हम बाहर गेट के द्वार पे चलते हैं और आउट होते हैं गेट से।